हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी इंग्लिश की क्लास 10 असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1। सो इंग्लिश की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1 आप अलग कॉपी में करेंगे, ठीक है। आपकी सेम वर्कशीट कॉपी में ना करें, अलग से करें, जिससे आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, जब आप रिवीजन करें। ओके, ये वर्कशीट और असेसमेंट वर्कशीट दोनों की कॉपीज़ अलग रखें। डेट है 26/7/2021 और आज का टॉपिक जो है वो आपको जो भी वर्कशीट में पढ़ाया गया था उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक पैराग्राफ दिया गया, इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ पेंसिल एंड पेन। पेंसिल और पेन से आपको डार्कन करना है। वैसे मैंने आपको बताया था कि ओएमआर शीट जो है वो आप लोग उसका प्रिंट आउट निकाल कर और क्या करिए, फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, तो आपके लिए ईजी होगा फिल करना, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस अभी से होगी। बाकी आपको कॉपी में करना है तो कॉपी में आपको सभी क्वेश्चन नोट करने होंगे, सारी चीज़ें करनी होंगी, वो आपके लिए इजी भी हो सकता है। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे रीड करेंगे और देन रिप्लाई करेंगे कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है। इसके लिए पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा। एन इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑब्जर्व्ड इन अ हनी बी हाइव अ कॉलोनी ऑफ several thousand bees। तो यहाँ बोला एक इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑब्जर्व इन अ हनी बी हाइव। हनी बी हाइव में अगर हम एक तरीके से ध्यान दें तो उसमें आपको बोला गया कि एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत अच्छे तरीके से ये जो मधुमक्खी होती है ना, हनी बी, कितने अच्छे से काम करती हैं ये आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अगर आप इनका हाइव देखेंगे तो, ठीक है। अ कॉलोनी ऑफ अ several thousand bees, मतलब एक कॉलोनी किसे बोलते हैं जहाँ पर वो रहती हैं, एक सारी इतनी सारी 1000 bees एक साथ रहती हैं, उसे हम कॉलोनी कहते हैं, ठीक है। ओनली वन बी इन द कॉलोनी लेज एग्स। सिर्फ एक बी जो होती है, मतलब एक मधुमक्खी जो होती है सिर्फ वो ही अंडे देती है और उसे क्या कहते हैं, दिस बी इज़ कॉल्ड द क्वीन बी। इसे हम क्वीन बी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ऑल द अदर फीमेल बीज़ आर वर्कर बीज़। जितनी भी बाकी की फ़ीमेल बीज़ होती हैं उन्हें वर्कर बीज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्कर बीज़। देयर मेन जॉब इज़ टू बिल्ड द हाइव। उनकी मेन जॉब क्या होती है कि उन्हें हाइव बिल्ड करना होता है। लुक आफ्टर द यंग, और जो यंग वंस होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे या अंडे, उसका ध्यान रखना होता है। एंड फीड द क्वीन बी, और जो क्वीन बी होती है उसे फीड करना होता है, खिलाना पिलाना होता है, उसका ध्यान रखना होता है। एडुकेटली टू कीप हर हेल्दी सो डैट शी कैन ले एग्स, और उसको स्वस्थ रखना होता है खिला पिला कर, जिससे वो और अच्छे से स्वस्थ तरीके से रहे और अंडे दे। अ क्वीन बी लेज 1000 ऑफ एग्स, और जो क्वीन बी होती है वो अकेले 1000 ऑफ एग्स देती भी है। द फर्टिलाइज एग हैच इनटू फीमेल्स। अब ध्यान रखिए क्या बोला गया है, जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं वो फीमेल्स, वो किस में हैच होते हैं, किस में बदलते हैं, फीमेल्स में बदलते हैं। वाइल द अनफर्टिलाइज एग्स गिव राइज टू मेल, और जो अनफर्टिलाइज एग्स होते हैं वो किस में बदलते हैं, मेल्स में बदल जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड ड्रोन्स, ठीक है। मेल्स को हम क्या कहते हैं, ड्रोन्स, और वो क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, ओके। इट इज़ द जॉब ऑफ द वर्कर बीज टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द हाइव एट अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस टू इनक्यूबेट द एग्स। तो यहाँ पर जो जॉब होती है, नौकरी होती है वर्कर बी की, वो एक और होती है कि उनको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। क्या टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि अंडों का ध्यान रखना है, ओके। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 बाय 1 समझेंगे और इनका आंसर करेंगे। अब बी हाइव इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज, बी हाइव इंटरेस्टिंग क्यों होता है, क्योंकि एन इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, तरीका होता है चीज़ों को मेंटेन करने का, किसको कितना काम करना है, कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें जो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। आपका आंसर, अ बी हाइव इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज़ अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। मैंने ये रीज़न इसलिए बताया क्योंकि इट हैज़ मैनी बीज, और इट इज़ अ कॉलोनी, जो डी है, इट कंटेन्स हनी, ये तीनों ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है। कौन सा करेक्ट है, सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड। इसमें बोला गया है एक्स
इन द हाइव आर लेड बाय। जो एग्स दिए जाते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? मैंने आपको बताया था कि एग्स देती है द क्वीन बी। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं एक बार दोबारा अगर शो करूँ सेंटेंस में क्या है, ओनली वन बी इन द कॉलोनी लेज एग, दिस बी इज़ कॉल्ड द क्वीन बी। ठीक है, तो लिखा भी हुआ है, मैं सेंटेंस में भी आपको बता रही हूँ। तो इसका आंसर होगा द क्वीन बी। बटरफ्लाई नहीं होगा, यहाँ पर बी की बात हो रही है। द फीमेल्स भी नहीं होगा, सीनियर मोस्ट बी भी नहीं होगा। ठीक है, क्वीन बी होता है। देन थर्ड है द मेन जॉब ऑफ द फीमेल बीज इज़। मेन जॉब क्या होता है फीमेल बीज का? अगर हम ध्यान से सेंटेंस पढ़े तो उसमें टू बिल्ड द हाइव, टू लुक आफ्टर द यंग, टू फीड द क्वीन, टू कीप द क्वीन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके 3 ऑप्शन ऑलमोस्ट करेक्ट ही हैं। एक बार मैं आपको सेंटेंस पढ़ के दोबारा बता देती हूँ, आप देख सकते हैं। देयर मेन जॉब इज़ टू बिल्ड द हाइव, लुक आफ्टर द यंग एंड फीड द क्वीन बीन एडुकेटली। तो अगर आप ऐसे देखें तो आपके तीनों ही ऑप्शन हो रहे हैं। ठीक है, बट आप जो करेक्ट टिक करेंगे वो ए को करेंगे। ठीक है, द मेन जॉब ऑफ द फीमेल बी इज़ टू बिल्ड द हाइव। टू बिल्ड द हाइव क्योंकि सबसे पहले अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो शुरुआत में यही कंप्लीट सेंटेंस लिखा है, देन कॉमा लगा है। तो आपको याद रखना है कि आपको इसे टिक करना है। वैसे टीचर पर ये डिपेंड करता है कि आपके टीचर किस आंसर को इन तीनों में से करेक्ट बताते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन उसमें बहुत सारे दे रखे हैं। लेकिन आपका वैसे अगर आप टिक करेंगे तो ये टिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन, बट फिर भी ये आपके टीचर पर डिपेंड करता है कि वो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट करते हैं, क्योंकि हर स्कूल में टीचर्स अलग होते हैं। उनका जो मेंटल IQ होता है वो अपने अकॉर्डिंग बताएंगे कि हाँ नहीं ये आंसर सही है वो, लेकिन वैसे ये होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, चलिए। देन इसके बाद फोर्थ है ड्रोन ग्रोन्स इनटू अ। ड्रोन किसे कहते हैं मैंने बताया था, जो अनफर्टिलाइज एग होते हैं वो मेल में कन्वर्ट होते हैं, और जो मेल होते हैं उन्हीं को ड्रोन कहते हैं। तो अ मेल बी क्या होता है? ड्रोन। ठीक है, बस इतना याद रखना है। और ये मैं आपको सेंटेंस में अगर शो करूँ तो सेंटेंस आप देख सकते हैं कि अनफर्टिलाइज्ड एग्स गिव राइज टू मेल कॉल्ड ड्रोन। ठीक है, चलिए मैं आपको सेंटेंस इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बाद में डाउट होता है, फिर कमेंट करके पूछते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो ध्यान से देखें। ओके, इसके बाद आपका जो फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन है वो है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज इनफ। इनफ और उस वर्ड का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, आपको एक ऐसा वर्ड फाइंड करना है पैसेज में जिसका मीनिंग सेम होता है इनफ के। तो ये होगा आपका एडुकेट। क्या होगा? एडुकेट। ठीक है, तो एडुकेट का मतलब भी इनफ ही होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर सी होगा करेक्ट। देन इसके बाद जो है सेकेंड, चूज़ द करेक्ट डिटरमिनर एंड डार्कन द सर्कल अगेंस्ट इट। आपको क्या करना है? करेक्ट डिटर्मिनर यहाँ पर चूज़ करना है और डार्कन करना है। तो चलिए रीड कर लेते हैं। सिक्स्थ है आपका रवीना हैज़ डाउट्स इन द चैप्टर सो शी विल बी बैक सून। रवीना को डाउट्स थे, तो डाउट्स काउंटेबल हो गए। ठीक है, गिन सकते हैं आप। और उसके अलावा आपको बोला गया है कि शी विल बी बैक सून। उसको डाउट्स हैं, तो डाउट्स मतलब एक से ज़्यादा, प्लूरल भी है, काउंटेबल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मैनी। क्या आएगा? मैनी। अभी आप लोगों ने वर्कशीट्स में किया भी है। रवीना हैज़ मैनी डाउट्स इन द चैप्टर सो शी विल बी बैक सून। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, मैनी। यहाँ पर आप फिल कर देंगे MANY, मैनी। ओके, नाउ सेवन्थ क्वेश्चन जो है इसमें है आपका देयर इज़ नॉट डैश ट्रूथ इन व्हाट इज़ बीइंग सेड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, क्यों? क्योंकि ट्रूथ को आप गिन नहीं सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल है ये। उसके अलावा ये सिंगुलर भी है ना, आपको पता है सिंगुलर प्लूरल, तो यहाँ पर ए होगा। देयर इज़ नॉट मच ट्रूथ इन व्हाट इज़ बीइंग सेड। ओके, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसे आप टिक कर लेंगे किसमें? सेवन्थ में। देन इसके बाद 8th क्वेश्चन है डैश हैज़ बीन डन टू सेव ट्रीज इन द फॉरेस्ट। डैश हैज़ बीन डन टू सेव फॉरेस्ट इन द सेव ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखें 8th में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मच। कैसे मच होगा?
क्योंकि अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो इसमें आप बोलेंगे हैज़ बीन से कैसा पता लगाएं, हैज़ बीन डन टू, तो इससे तो आप नहीं पता लगा सकते। बट अगर आप आगे इसे पढ़ें, ठीक है, पूरे सेंटेंस को मतलब समझें, हैज़ बीन डन टू सेव ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट, ठीक है, तो आप यहाँ पर मच को करेंगे क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग है कि मच हैज़ बीन डन टू सेव ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट, बहुत कुछ किया गया है, मच हैज़ बीन डन टू सेव ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट, जंगलों में पेड़ों को बचाने के लिए बहुत कुछ किया गया है, तो यहाँ पर मच आएगा, ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, हैज़ बीन डन टू। ओके, इसको समझते हुए देन इसके बाद आपका जो थर्ड पार्ट है, देखिए 3 पार्ट में दिया है। फर्स्ट पार्ट में आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, सेकंड पार्ट में आपको 3 क्वेश्चन दिए थे डिटर्मिनर के, 6, 7, 8, 9, 10 जो क्वेश्चन है ये आपका दे रखा है, चूज़ द रिलेटिव प्रोनाउन एंड डार्कन अगेंस्ट इट, तो आपको यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन देखना है। फर्स्ट जो है मतलब आपका इसका रिलेटिव प्रोनाउन का जो आपका 9th क्वेश्चन है ये है, माई नेबर डैश रिमेन्स वेरी क्वाइट रियली हेल्प मी इन माई टाइम ऑफ नीड। जहाँ पर किसी इंसान की बात होती है वहाँ क्या यूज़ होता है, हु यूज़ होता है, ठीक है, क्या यूज़ होता है, हु, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। माई नेबर हु रिमेन्स वेरी क्वाइट रियली हेल्प मी इन माई टाइम ऑफ नीड। ओके, सो यहाँ पर हु होगा क्योंकि किसी इंसान की बात कर रहे हैं। नेबर क्या है, आपका पड़ोसी, तो मेरा पड़ोसी, ठीक है, जो कि रिमेन्स वेरी क्वाइट रियली हेल्प्ड मी इन माई टाइम ऑफ नीड, मेरी ज़रूरत के समय में उन्होंने मेरी बहुत मदद की, ठीक है, तो यहाँ पर हम हु यूज़ करेंगे 9th में। 10th क्वेश्चन है, द फ्रूट डैश आई प्लग्ड वॉज द मोस्ट जूसी एंड स्वीट, तो आप फ्रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, फ्रूट की, तो वेयर तो वहाँ यूज़ होता है जहाँ जगह की बात होती है, तो ये तो नहीं होगा। हु कहाँ यूज़ होता है, जहाँ किसी इंसान की बात होती है। व्हेन जब टाइम की बात होती है। तो एंड में आपको ऑप्शन नंबर डी बचा, वो है विच, जो कि आप किसी वस्तु के लिए यूज़ कर सकते हैं। द फ्रूट विच आई प्लग्ड वॉज द मोस्ट जूसी एंड स्वीट, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसमें क्या होगा, आपका आंसर आएगा विच, ठीक है, द फ्रूट विच आई प्लग्ड वॉज द मोस्ट जूसी एंड स्वीट। ओके, नाउ योर वर्कशीट इज़ कम्प्लीटेड हेयर। और हो सकता है कि आपके जो टीचर्स हैं, ठीक है, वो किसी आंसर में अगर आपका ये जैसे मैंने आपको जो आंसर टिक करवाए हैं, हो सकता है कि डिटर्मिनर्स में या किसी में उनका आंसर अलग हो सकता है। तो अगर वो आपको बताते हैं कि आंसर अलग है तो आप ज़रूर उनसे रीज़न पूछें कि मैम रीज़न क्या है, आपको क्लेरिफाई होना चाहिए। ओके, कॉपीज़ जब चेक हो जाती हैं, नंबर मिल जाते हैं, उसके बाद आपका हक बनता है कि आप उनसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके।